ये सब चोर हैं। आज कोई निकल क्यों नहीं रहा है? आर्मी का डिसिप्लिन क्या होता है? ट्रेन जलाना क्या? रोड जाम करना क्या? किसी का गाड़ी जला देना? ये आर्मी का डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। ये उपद्रवी आतंकियों का डिसिप्लिन है। फंडिंग आज से थोड़ी हो रहा है। सीए में क्या हो रहा था? किसान आंदोलन में क्या हो रहा था? ये कंफ्यूजन पूरे देश में चलेगा। संजय जायसवाल जी उसी सरकार के विपक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके साथ अभी गठबंधन में है। काहे के लिए नहीं सरकार तोड़ ले रहे हैं? ये लोग सब के सब चोर हैं। दिया तो हम लोगों ने आपको। एक दिन का मुख्यमंत्री किसी को बना दे, उसे पूरा लाइफ टाइम फैसिलिटी मिलता है। उसके बेटे, चाचा, भतीजा सब अपने अपने देश को अपना बाप समझने लगते हैं। कहाँ का नियम? इंडियन आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है, उसका पूरा पेंशन लाइफ टाइम, उसके फैमिली का मेडिकल और उसके लिए एक गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट को देना चाहिए। लड़ाई लड़नी है तो इस चीज़ के लिए लड़िए। ट्रेन जलाने से कुछ नहीं होगा। लखीसराय से सामान को लूटा गया, एसपी जाकर के खुद निकलवाए। वहाँ पर जितने भी थे सारे एंटी हिंदू थे और उन्होंने देश को जलाने के लिए फोर्स किया है। तो इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। नेता विधायक को मत निकलने दीजिए, लेकिन देश का नुकसान मत कीजिए। बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं इस वक्त? 4 एक्स आर्मी वेटरन को बिठाते हैं, 2 पक्ष में बात करता है, 2 विपक्ष में बात करता है इस मुद्दे के। तो अंततोगत्वा तो इस देश का यूथ कंफ्यूज ही होगा ना। कोचिंग माफियाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस जा रहे हैं, तुम्हारा जिंदगी खराब हो गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। अग्निवीर योजना वास्तव में इस देश के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर हम इसको समझाने में कामयाब हुए तो। देखिए, देश में फैले अशांत माहौल को शांत करने के लिए आज पटना के महावीर मंदिर में श्री राम सेना संगठन द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि शांति यज्ञ से देश में माहौल शांत होता है नहीं, लेकिन हमारे साथ हिंदू यशराज सिंह जी हैं। शांति यज्ञ का आयोजन किया है लेकिन पूरा देश जल रहा है, पूरा देश में अशांत माहौल है। कौन करवा रहा है और क्या जो आप शांति यज्ञ कर रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, हमारा देश एक सनातन वैदिक धर्मों का परिचय देने वाला देश है। तो यहाँ तो सब कुछ सनातनी ही है। इसलिए हमारा जो कार्य है, जैसे इस शांति पूजा का आयोजन करने का मतलब ये था कि हमारे नौजवानों को नौकरी भी मिले, देश में शांति का भी प्रभाव पड़े और जो विचार उत्पन्न किया जा रहा है अभी देश में युवाओं को भड़काने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं युवा सोचे ज़रूर कि हम कहीं उदाहरण पेश यूज ना हो जाए। और ये नुकसान यहाँ के युवाओं का ही है, ये किसी बाहरी का नहीं है, किसी विधायक सांसद का दिया हुआ देन नहीं है ट्रेन। ये सारे के सारे हम जैसे युवा के माँ बाप ही टैक्स देते हैं तो ट्रेन चलती है, बिजलियाँ मिलती हैं, पानी मिलता है। और वही नेता मंत्री आकर के वोट मांगते हैं, हम लोग वोट दे करके जिताते हैं उसको। तो हमें इन लोगों का विरोध करना चाहिए जो नौकरी नहीं दे रहे हैं, जो समय पर नौकरी को कैंसिल कर दे रहे हैं। हमें इनका विरोध करना है। हमें अपने संपत्तियों का नुकसान नहीं करना है, देश के संपत्ति का। ये युवाओं से अपील करने के लिए हम लोग आज यहाँ महामृत्युंजय का जाप और शांति पूजा का आयोजन किए हैं। कौन भड़का रहा है युवाओं को? जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन हो सकता है। सरकार खुद अपने पार्टी में हो करके, यहाँ के प्रेजेंट सरकार जो है वो खुद को तो नहीं भड़काएगी। जाहिर सी बात है कि एंटी जो अपोजिशन होंगे वो भड़काएंगे। आप देख रहे होंगे बिहार में दानापुर की स्थिति, पटना दानापुर की 2 घंटे तक जला, कोई पुलिस नहीं गई है। जेडीयू भाजपा एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपने किया, ये किया, वो किया, आपने इसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन इसमें पिटता है हमारा युवा। नौकरी नहीं मिलेगी तो ये दौड़ेगा, जब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो यही विधायक मंत्री के पास दौड़ते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग आकर के वोट मांगते हैं, कहते हैं हम इतने नौकरी देंगे। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इसको इतना प्रबल तरीके से, मजबूत तरीके से रखा जाए कि लोगों में ये संदेश जाए कि हम लोगों ने शांतिपूर्वक भी अपने मांगों को रखा और पाया। जैसा कि किसान आंदोलन में भी बहुत कुछ अंततः हुआ था, लंबी लड़ाई चली लेकिन प्रधानमंत्री ने वापस लिया। वो बात अलग है कि क्यों वापस लिया हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा ये कानून में अगर संशोधन होता है, अगर वापस ही करवाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। अपने ट्रेन को जला करके अपने बिहार का 700 करोड़ का नुकसान मत करवाइए। लेकिन युवा का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपील तो कर रहे हैं, लेकिन युवा शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रेन जला दिया जा रहा है, बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है स्पेशली। इसमें किसका हाथ है? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। कोचिंग माफियाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस जा रहे हैं, तुम्हारा जिंदगी खराब हो गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। जबकि सरकार सुन रही है, ऐसा भी नहीं है। सरकार ने 21 साल से वो एज बढ़ा करके 23 साल का कर दिया है। पहले भी आर्मी की तैयारी करने वाले लोग 18-22 साल की उम्र में जाते थे। दूसरी बात,
ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है इसको समझाया नहीं जा रहा है। अगर हम संवाद करके स्टूडेंट्स के बीच बैठे कि इस 100% में से 25% लोग तो 60,000 की पहले बहाली होती थी, अब 1,20,000 की बहाली हो रही है, यानी 40,000 लोगों को तो परमानेंट मिल ही रहा है। इसके अलावा सरकार ने ये कहा कि 10% आरक्षण दिया जाएगा सीआरपीएफ में, जीआरपी में, यूपी पुलिस में। तो कुल मिला के अगर देखें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक और देश के लिए बहुत अच्छा कदम है। इसको इस तरह से मत किया जाइए जो भड़का। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश के युवाओं को कंफ्यूजन में डाल दिया है, समझ नहीं पा रही है युवा। मैं यही तो कह रहा हूँ, न्यूज़ चैनल्स में बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं इस वक्त, 4 एक्स आर्मी वेटरन को बिठाते हैं, 2 पक्ष में बात करता है, 2 विपक्ष में बात करता है इस मुद्दे के। तो अंततोगत्वा तो इस देश का यूथ कंफ्यूज ही होगा ना। तो अपनी जिम्मेदारियों से अगर हम भागेंगे और देश की संपत्तियों को यूं ही जलते हुए देखेंगे तो ये देश कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम। एक ये बात हिंदू यशराज जी, देश में पहले से ही माहौल ख़राब था, अभी नुपुर शर्मा वाला विवाद थमा भी नहीं है, अब ट्रेन जला दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये एक तरह का वही विवाद है। इसमें आप देखिए, जहां भागलपुर और जगह जगह पर हमें भी रिपोर्ट आया है, उसी को शिफ्ट किया गया है। नुपुर शर्मा वाले बिल्कुल, उसमें जो पीएफआई और एसडीपीआई के हाथ होने के पूरे संभावना है। आपको मालूम होना चाहिए कि भागलपुर में 10-15 युवक ऐसे थे जो चोरी डकैती किए हैं स्टेशन से। अच्छा। लखीसराय से सामान को लूटा गया, एसपी जाकर के खुद निकलवाए। वहाँ पर जितने भी थे सारे एंटी हिंदू थे और उन्होंने देश को जलाने के लिए फोर्स किया है। तो इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। आपको लगता है कि आर्मी में ज्वाइन करने वाला आदमी वो इस देश की संपत्तियों को जलाएगा, वो युवा? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे पूरा विश्वास है कि बोल रहे हैं कि फंडिंग हो रही है पीछे से। फंडिंग आज से थोड़ी हो रहा है। सीए में क्या हो रहा था, सीए में क्या हो रहा था, ऑपोजिशन में क्या हो रहा था, किसान आंदोलन में क्या हो रहा था। ये कंफ्यूजन पूरे देश में चलेगा, चाहे नौकरी को लेकर के हो या राजनीति को लेकर के। ये के। 2024 तक चलेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता, लेकिन हम देश को जलने नहीं देंगे। लेकिन फिर तो मोदी सरकार को ये स्टैंड तो लेना होगा ना, अगर ऐसे ही देश जलेगा तो। ये सरकार जिनका है वो जाने, लेकिन हम युवा हैं, हम तो समझेंगे ना कि हमें कहाँ मूव किया जा रहा है। नौकरी रोड पर नहीं मिलती है ट्रेन जलाने से, नौकरी पढ़ाई करके दिन रात मेहनत करके नौकरी मिलती है। और ट्रेन जलाने वाले 7-8 ट्रेन जलाने में आर्मी का डिसिप्लिन क्या होता है? ट्रेन जलाना क्या, रोड जाम करना क्या, किसी का गाड़ी जला देना, ये आर्मी का डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। ये उपद्रवी आतंकियों का डिसिप्लिन है। आपने कहा कि 18 से 21 साल के युवाओं को भड़काना बहुत आसान होता है, आप ये कुछ कह रहे थे। देखिए, कच्ची उम्र है ना, इसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है, अभी कांग्रेस का क्या बयान आया, कांग्रेस के कई विधायक हैं जो कह रहे हैं कि हम आग लगवा देंगे, ये कर देंगे। इस प्रकार की घृणित बयान करके आप जो राजनीति करना चाहते हैं, इस राजनीति का फायदा सिर्फ राहुल गांधी ऐसे लोगों को दिलाने के लिए देश में जो आप आग लगा रहे हैं, देश कहाँ जाएगा? आखिर ये देश मेरा आपका है, हम सबको समझना होगा। देखिए, अग्निवीर योजना वास्तव में इस देश के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर हम इसको समझाने में कामयाब हुए तो। अपील ये करना चाहेंगे कि आप कुछ भी कीजिए, अपनी मांग को रखने के लिए जितना शांति का तरीका आप अपना सकते हैं। क्योंकि अगर आप रोड पर उतर करके अपने सरकारी संपत्तियों को या पब्लिक को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको आर्मी की नौकरी नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन तरीके से आपको जितना दिन जाम करना है कीजिए, फ्री होके कीजिए, मत जाने दीजिए किसी को, नेता विधायक को मत निकलने दीजिए, लेकिन देश का नुकसान मत कीजिए। सांसद विधायक का पेंशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये सब चोर हैं, ये सब इतने बड़े चोर हैं, आज कोई निकल क्यों नहीं रहा है? संजय जायसवाल जी उसी सरकार के विपक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके साथ अभी गठबंधन में है। काहे के लिए नहीं सरकार तोड़ ले रहे हैं आर्मी वाले पे? जदयू वाला क्यों नहीं तोड़ ले रहा है? ये लोग सब के सब चोर हैं। देश को 24 और 25 का जब चुनाव आता है ना बिहार में, तब ढेर सारे युवाओं को जोड़ते हैं ये लोग और कहते हैं हम तुमको ये देंगे वो देंगे। अरे दिया तो हम लोगों ने आपको, अनुकंपा पर और सब चीज़ पर पेंशन बनाकर एक दिन का मुख्यमंत्री किसी को बना दे, उसे पूरा लाइफ टाइम फैसिलिटी मिलता है। उसके बेटे, चाचा, भतीजा सब अपने अपने देश को अपना बाप समझने लगते हैं। कहाँ का नियम है? इंडियन आर्मी का किस आदमी को मिलेगा फैसिलिटी? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर लड़ाई लड़नी है तो इंडियन आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है, उसका पूरा पेंशन लाइफ टाइम, उसके फैमिली का मेडिकल और उसके लिए एक गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट को देना चाहिए। लड़ाई लड़नी है तो इस चीज़ के लिए लड़िए, ट्रेन जलाने से कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, हिंदू यशराज सिंह को आप सुन रहे थे। और देखिए, श्री राम सेना संगठन ने आज पटना के महावीर मंदिर में
महायज्ञ का आयोजन किया है, शांति यज्ञ किया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि शांति यज्ञ से पूरे देश में माहौल शांत होता है नहीं, लेकिन जो अशांति का माहौल देश में फैला है, पूरा देश जल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये जवाब केंद्र की मोदी सरकार को देना होगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।